अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम सामीन व नाजरीन को 1500 साला माह मीलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ दिल की गहराइयों से, क्योंकि आज रबीउल अव्वल का तीसरा दिन है। लेकिन मैंने चूंकि रबीउल अव्वल में अब तक वीडियो नहीं बनाई, तो लिहाजा इस माह मुबारक की पहली वीडियो है, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको दिल की अताह गहराइयों से 1500 साला मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दे रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ऐसी सैकड़ों ईदें नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने के जवाज पर अहले सुन्नत व जमात के पास तो सैकड़ों हजारों दलाइल हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में दलाइल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, सहाबा के, ताबईन के, तबे ताबईन के अखवाल हैं, आइम्मा मुज्तहिदीन के, यहाँ तक 1400 साला जितनी सदियां गुजर चुकी हैं, 14 सदियां, उन्हें बेशुमार दलाइल हर दौर में देते आ रहे हैं। यानी दलाइल का अंबार है अहले सुन्नत के नज़दीक। लेकिन आइए, मैं आज की वीडियो में अपने दलाइल को इंशाअल्लाह बाद में अगली वीडियोस में बताऊंगा। सबसे पहले उन लोगों के एतराज़ात के जवाब दूंगा, यानी जो लोग मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्र, शिर्क, बिदअत, हराम न जाने क्या क्या कहते हैं अपनी जहालत से, लाइल्मी से, मैं ये बताऊंगा कि उनके अकाबरीन का मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या अकीदा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यानी नाम निहाद सलफी अहले हदीस, जो अपनी वो गैर मुखल्लिद भी हैं, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, सलफी कहते हैं, हम सलाफ के मानने वाले कहते हैं, और कुरान और हदीस पे अमल करने का उनका दावा है। मैं ये बताऊंगा कि उनके अकाबरीन ने मीलाद के ताल्लुक से क्या फरमाया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो सबसे पहले हिंदुस्तान में इल्म हदीस के फरोग में अहम किरदार अदा करने वाले अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का मैं अकीदा बताऊंगा कि आप मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या अकीदा रखते हैं। क्योंकि ये नाम निहाद सलफी गैर मुखल्लिद अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को मानने का दावा करते हैं कि हम उनको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए मैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का मीलाद के ताल्लुक से क्या अकीदा है वो बताऊंगा। आप यानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फयूजुल हरमैन में इरशाद फरमाते हैं कि मैं मक्के मुअज़्ज़मा में मीलाद रसूल के दिन मौलिद मुबारक में था। उस वक्त लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद मुबारका पढ़ रहे थे, आपकी विलादत का जिक्र कर रहे थे, और विलादत के वक्त जाहिर होने वाले मोजज़ात बयान कर रहे थे। मैंने इस मजलिस मीलाद में अनवार व बरकात मुशाहिदा किए, मैंने तामुल किया तो मालूम हुआ कि ये अनवार इन फरिश्तों के हैं जो ऐसी मजलिसों व मशहदों पर मुकर्रर होते हैं। और मैंने ये भी देखा कि फरिश्तों के रहमत के अनवार बाहम मिले हुए हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको ये गैर मुखल्लिद मानने का दावा करते हैं, कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग है, वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि मीलाद की मजलिस में अल्लाह तबारक व तआला के अनवार बरसते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए वहाबियों के इमाम शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया क्या फरमाते हैं। इब्ने तैमिया इनके बहुत मशहूर बुजुर्ग है, उनको फॉलो करते हैं। तो वो मीलाद के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं कि मीलाद शरीफ का एहतमाम अगर ताज़ीम नबवी की बदौलत है तो ये अमल अपनाने वालों के लिए इसमें अजर अजीम है। हवाला इसका इख्तिदा सिरातुल मुस्तकीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दीवानों, तो शेख इब्ने तैमिया क्या फरमाते हैं, अगर ताज़ीम नबवी की बदौलत अगर कोई मीलाद की मजलिस मुकर्रर करता है तो ऐसी मजलिस मुकर्रर करने वालों को मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला अजर अजीम से सरफराज फरमाता है।
अब आइए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, इन्हीं के गैर मुखल्लिद जिनको मानने का दावा करते हैं, उनके एक अजीम मुफस्सिर कुरान है इब्न कसीर। तो इब्न कसीर का अकीदा मीलाद के ताल्लुक से क्या है वो पेश कर रहा हूँ। वो फरमाते हैं, अल मलिकुल मुज़फ्फर अबू सईद, जिसने महफिल मीलाद का इनेकाद धूमधाम से मनाने का आगाज किया, वो बड़े सरदारों, सखियों और असहाब मजद बादशाहों में से था। उसके अच्छे आसार थे। माह रबीउल अव्वल में पुरशिकवा अंदाज में महफिल मीलाद का इनेकाद करता था। वो ज़हीन, बहादुर, निडर, साहिब इल्म व अक़ल और आदिल था। अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। वो महफिल मीलाद पर 3 लाख खर्च किया करता था। अब चाहे 3 लाख दिरहम हो या दीनार हो, उस वक्त जो भी सिक्का राइजुल वक्त था वो 3 लाख खर्चा करता था महफिल मीलाद के इनेकाद पर। हवाला इसका अल बिदाया व निहाया। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मालूम क्या हुआ, इन गैर मुखल्लिदों के मुफस्सिर अल्लामा क्या फरमाते हैं, इब्न कसीर फरमाते हैं कि जिसने महफिल मीलाद शुरू की उस बादशाह की तारीफ करते हैं। वह सखी था, आदिल था, बेहतरीन बादशाह था, निडर था, बहादुर था, और ये भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। वो महफिल मीलाद पर 3 लाख खर्च करता था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, तो वो उस दौर के 3 लाख दिरहम हो या दीनार हो, आज के करोड़ों रुपयों से ज्यादा होंगे, वो महफिल मीलाद पर खर्चा करता था। अब आइए अब्दुल वहाब नजदी का अकीदा मीलाद के ताल्लुक से क्या है। अब्दुल वहाब नजदी, इसकी निस्बत की वजह से इन वहाबियों को नजदी कहा जाता है कि ये इनके अब्दुल वहाब नजदी इन गैर मुखल्लिदों का गुरु घंटाल है। तो वो मीलाद के ताल्लुक से क्या कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी अब्दुल वहाब नजदी कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब की आजाद करदा लौडी सूबिया ने दूध पिलाया था। जब सूबिया ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशखबरी अबू लहब को दी, तो इसने इस लौडी को खुशी में आजाद कर दिया। अबू लहब के मरने के बाद जब इसे किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा तुम किस हालत में हो, तो वो कहता है मैं जहन्नुम में हूँ, लेकिन दिन रात अजाब में गिरफ्तार हूँ, लेकिन हर पीर को मेरे अजाब में तखफीफ होती है। और अपनी उंगली की जानिब इशारा करके कहता है इसे मैं चूस लेता हूँ, जिससे मुझे पानी मिलता है और राहत महसूस होती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और वजह बयान करता है कि मैंने इसी उंगली से सूबिया लोडी को आज़ाद किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में। तो इब्न जूदी फरमाते हैं कि अबू लहब जो काफिर था, उसकी मजम्मत में कुरान में एक सूरत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, जब ऐसे बदबख्त काफिर को विलादत रसूल की खुशी मनाने पर अल्लाह तबारक व तआला अजर अजीम अता फरमाता है, उसके अजाब में तखफीफ फरमाता है, तो क्या होगा उस मुसलमान का जो अल्लाह के रसूल का उम्मती है। क्या उसको विलादत की खुशी पर सवाब नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। वो कैसे अजर से महरूम रह सकता है। हवाला इसका मुख्तसर सीरत रसूल। अब्दुल वहाब नजदी का भी आपने अकीदा देख लिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, जब एक बदबख्त काफिर अबू लहब विलादत रसूल की खुशी मनाने की वजह से अपने अजाब में तखफीफ पाता है, हर पीर को वो अजाब में उसकी तखफीफ हो जाती है और उंगली चूस लेता है, तो वो राहत महसूस करता है। जब अबू लहब को अल्लाह तबारक ताला ने विलादत रसूल की खुशी मनाने पर उसके अजाब में तखफीफ फरमा दी, तो उम्मत रसूल का, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, रसूल की उम्मती का क्या होगा जो मीलाद की खुशी मनाएगा। हम तो उस रसूल का कलमा पढ़ते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, आखिरी में ये बात कहना है, आपने देख लिया गैर मुखल्लिदीन के अकाबरीन ने खुद मीलाद के ताल्लुक से क्या फरमाया है कि मीलाद के ताल्लुक से मीलाद की मजलिस में अनवार और रहमत बरसते हैं और मीलाद मनाने वालों पर अल्लाह रहम फरमाए, मीलाद मनाने वालों का अजर अजीम अल्लाह अता फरमाता है। ये सुन्नी उलमा तो कहते ही हैं, लेकिन वहाबी अकाबरीन के मैंने हवाले पेश किए कि वहाबी उलमा भी मीलाद मनाने को जायज़ कहते हैं। तो आखिर में गैर मुखल्लिदीन से यही गुजारिश है कि हमारी नहीं तो नहीं, कम से कम अपने अकाबरीन की सुनो और मीलाद की खुशी मनाना शुरू करो, एतराज करना बंद करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, अब क्या फरमाते हैं, एक आखिरी हवाला नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली मीलाद के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि जिसको हजरत के मीलाद का हाल सुनकर फरहत हासिल ना हो,
नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली क्या फरमाते हैं, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का हाल सुनकर फरहत हासिल ना हो और इस नेमत के हुसूल पर वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा ना करे, वो मुसलमान है ही नहीं। कौन? सिद्दीक हसन खां भोपाली, गैर मुखल्लिदीन के गुरु घंटाल है। वो फरमाते हैं जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का यानी मीलाद का हाल सुनकर खुशी महसूस ना हो और वह इस नेमत के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, वो मुसलमान नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा गैर मुखल्लिदों से गुजारिश है कि अपने अकाबरीन के अखवाल को मद्देनजर रखते हुए मीलाद रसूल की खुशी में शरीक हो जाए और एतराज़ात करना बंद कर दें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आप तमाम सामीन और नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं फरमाया, वो मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खारजी को सब्सक्राइब फरमा ले। और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, इससे इल्म दीन में आपके कुछ इजाफा हो रहा है, तो इसको सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और मरते दम तक मीलादुन नबी की खुशी धूमधाम से शरीयत के दायरे में रहकर मनाने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।